गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारा अध्याय है 4th अध्याय ज्ञान योग। तो कल हमने क्या अध्याय पढ़ा था? हमारे अध्याय का नाम क्या था कल का? कोई बताएंगे? हरे कृष्णा। आप लोग अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था? कर्मयोग माता जी, बहुत अच्छा। और हमारे पहले अध्याय का नाम क्या था? हरे कृष्णा। भारती शर्मा माता जी, आप बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। माता जी अध्याय 1 का नाम पूछ रहे हैं। अभी हम अध्याय 4 में हैं। हमारे पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। ठीक है। और सेकंड अध्याय का नाम क्या था हमारा? बीना माता जी, आप बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे बीना कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बीना माता जी, हमारे कल सेकंड अध्याय का नाम क्या था? बीना माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या आपको भी दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता जी, हमारे दूसरा अध्याय का नाम था गीता का सार। जी वेरी गुड, बहुत सुंदर माता जी। आप लोगों में से कल का हम रिकैप करना चाहेंगे। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था? जो भी हमारे की पॉइंट्स हैं, आपको जो भी याद हो आप लोग बता सकते हैं। जी थैंक यू ओम प्रकाश प्रभु जी, गीता का सार आपने बताया। जी बीना माता जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी माता जी। जी जी। हमारे कल का अध्याय का था भगवान का कर्म योग। भगवान कहते हैं कि हम इस संसार में आके अपना जो भी कर्म करते हैं, चाहे हमारा कर्म हो अकर्म हो, हमको जो है कोई भी कर्म करते हुए, सांसारिक हो या हम अपना भक्ति के मार्ग पे हैं, जो साधु संत हैं वो तो भगवान के उसमें रहते हैं, लेकिन हम सांसारिक जीवन में जो अपना कर्म करते हैं, हमको वो भगवान को अर्पण करके, मतलब भगवान को याद करके, चाहे हम किसी के लिए अच्छा करें बुरा करें, कैसा भी कर्म हो हमारा, कोई पाप करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी की हत्या करता है, हमको हमेशा भगवान को स्मरण में रह करके उसको कर्म को करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका। माता जी, हमें भगवान को समर्पित करके कर्म करने हैं, पर पहले हमें अपने कर्मों की व्याख्या को समझना। आपने बहुत सुंदर कोशिश की माता जी। देखिए, हम जब समझ चुके हैं, हमने कल के अध्याय में भी पढ़ा था और आज भी हम पढ़ेंगे कि कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो विकर्म तो हमें करने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बुरे कर्म करें और हम तो ये सोचें कि हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया तो हम तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए। नहीं, परंतु हमें क्या जानना है कि हमें शास्त्रीय विधि अनुसार हमारे को क्या बताया
गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरे कर्म, तो हम देखिए हमारे अगर नेचर में है, हमारे गुण में है, तो हम धीरे 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 ज्ञान के मार्ग के द्वारा, आज हमारा अध्याय का नाम इसीलिए दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान योग है। पहले हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है कि हमें किस तरह से कर्म करना है, और बुरे कर्मों को छोड़ने का प्रयास करते हुए जो हम अच्छे कर्म भी करते हैं, तो वो हमें क्या है, भगवान को समर्पित करने। क्योंकि हमने कल के अध्याय में जाना था कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उन कर्मों का, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या अनजाने में, या अगर हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बुरा कर्म भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनका हमें फल मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें निचली योनियों में या हमें पाप कर्म भुगतना पड़ता है, और अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य भुगत के, और हम वापिस फिर अपने पुण्य खत्म होने के बाद में हम वापिस इसी धरती लोक पे भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, अगर हम कोई भी कर्म अटैच होकर ना करें, सॉरी, हम सिर्फ भगवान को समर्पित करके करें अच्छे कर्म भी, तो क्या है, वो हमें भगवान को समर्पित करके हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। हमने कल के अध्याय में पढ़ा था ना कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश क्या करनी है, अपने बुरे कर्मों को तो हमें बिल्कुल छोड़ देना है। हमने कल के अध्याय में पढ़ा था कि कर्म योग क्या है, कर्म योग ही वो एक ऐसी विद्या है जिससे कि क्या है, हम अपने साथ साथ दूसरों का भी, विश्व का भी हम कल्याण कर सकते हैं। तो कर्म ऐसी चीज है कि कर्म तो हर प्राणी को करना ही होगा। हमने जाना था कि अगर हम ये सोचें कि हम तो कुछ भी ना करें, खाली बैठ के और सिर्फ भजन करते रहें, तो भी कर्म तो हो ही रहा है। हमारे शरीर से हम सांस ले रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, तो वो सारे कर्म तो हो ही रहे हैं ना। तो अनजाने में भी हम बहुत से किसी उसकी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो वो सारे भी हमारे क्या है, पाप कर्म होते हैं। तो इसीलिए क्या है, मनुष्य कोई भी, हमारे जो मेन पॉइंट्स है कि कर्म किए बगैर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। क्योंकि मनुष्य में कर्म करने का क्या होता है, एक वेग होता है, उसमें चेतना है, तो कर्म तो वो करेगा ही जब तक उसके शरीर में आत्मा है। परंतु क्या है, अगर हम मन से, हमने ये तो सोच लिया कि हम शरीर से तो कर्म नहीं कर रहे, पर मन तो फिर भी हमारा भोगों में लिप्त है, तो भगवान ऐसे जीव को क्या कहते हैं, मिथ्याचारी। जैसे हमने कल पढ़ा था कि भगवान ऐसे व्यक्तियों को ढोंगी या मिथ्याचारी कहते हैं। तो इसीलिए जो ये सृष्टि है, हमने कल यज्ञ के बारे में भी जाना, तो ये सृष्टि क्या है, यज्ञ की ही वेदी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी हमें इस प्रकार से इस सृष्टि चक्र को समझते हुए, जैसे हमने कल अन्न चक्र को पढ़ा था, तो उसको समझते हुए हमें क्या करना है, ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे कि पूरे विश्व में प्रेम और सद्भावना की भावना स्थापित हो। चाहे हम किसी भी जाति या वर्ण में रहते हो, परंतु क्या है, हमें भगवान के बताए गए कार्यों का पालन करना चाहिए। और हम जहां भी रहते हैं तो हमें अपने नियत कर्मों को, अपने स्वधर्मों का पालन करते हुए हमें भगवत प्राप्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में भगवान ने बताया था कि जो कामना है, हमने प्रश्न भी आया था कि काम क्या है, तो जो कामना है अर्थात लस्ट है वही सारे पापों की जड़ है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर के सुख के लिए, अगर हम कोई भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वो क्या है, वो हमें बंधन में बांधता है। परंतु और हम देश के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो बंधन तो वो भी है, क्योंकि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम फल की इच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में जानेंगे कि हम कर्म भी करें तो किस प्रकार से हम कर्म करें, जिससे कि हम उसके बंधन में नहीं बंधे। तो आज के हमारे अध्याय का नाम है ज्ञान योग, और दिव्य ज्ञान भी जिसे कहा जाता है। तो आज की कक्षा में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, योग क्या है, ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान योग। योग कर्म क्या है, हम अगर कोई भी, जैसे हमने जाना कि ज्ञान योग तो है नॉलेज, योगा नॉलेज योगा अर्थात ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा हमें योग करना। और कर्म योग क्या है, डिवोशनल सर्विस, जो हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। अब जो हमारा अध्याय आएगा कि हमारा कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्या है, डिवोशनल सर्विस करना था। ज्ञान से जुड़कर जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो हम कार्य करते हैं, तो वो सारे कार्य हमारे क्या होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं। देखिए, इस हम भौतिक जगत में हम बहुत तरह की पढ़ाई करते हैं। कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिकल साइंस पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, लॉ पढ़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हम अलग अलग तरह की एजुकेशन लेते हैं।
तो ये सब क्या है, ये जो सारे ज्ञान है ना, ये हमारे भौतिक ज्ञान है, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमने नहीं बनाए, हम सिर्फ इनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस प्रकार के ज्ञान जो हमें बताए, तो हम सिर्फ उनको क्या करते हैं, हमने बनाया कुछ नहीं है, हम सिर्फ उनको क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं या उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हमने ज्ञान पढ़ा था कि हमारे 108 उपनिषद होते हैं, हमारे वेद हैं, 4 प्रकार के हमारे वेद हैं, सामवेद, ऋजुवेद, अर्थवेद, और तो इस प्रकार से हम वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में हम पढ़ते हैं। परंतु असली ज्ञान क्या है, हमने क्या जाना था कि भगवत गीता क्या है, सभी उपनिषदों का सार है। तो भगवत गीता ही परम श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि ये सभी ज्ञानों का राजा कहा जाता है। तो देखिए, भगवत गीता एज इट इज, जैसे हमने बात की थी कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित भगवत गीता एज इट इज, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे पहले क्या होता था कि हम लेटर डालते थे, तो अगर पोस्ट ऑफिस, हम लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे और पोस्टमैन उसको, अगर हमने सही एड्रेस लिखा है तो क्या है, वो सही उस पे पहुंचता था, पते पे। इसी प्रकार आज के जमाने में अगर हम ईमेल, अगर हमारा सही होगा तो हमारा क्या होगा, वो उस जगह सही पहुंचेगी। तो इसीलिए क्या, ऑथेंटिसिटी उसकी होनी चाहिए। तो इसीलिए भगवत गीता क्या है, सभी जो, अगर हम एज इट इज, अर्थात जैसे भगवान ने वाणी कही थी उसी प्रकार से एज इट इज हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वो प्राप्त हुई है। तो भगवान यहाँ भगवत गीता का इतिहास अर्थात शुरुआत वो बताते हैं कि भगवत गीता चौथे अध्याय का पहला श्लोक है ये। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश किसको, इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ सीधी क्या बता रहे हैं, भगवान ने पहले ये उपदेश जो भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। हमारे जो सूर्य होते हैं उनके अलग अलग मनवंतर में जो अलग सूर्य होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो हमारे अब जो हमारा मनवंतर चल रहा है, तो इसके क्या है, सूर्यदेव विवस्वान। तो विवस्वान के जो वो है, विवस्वान के ने किसको दिया, मनुष्य के पिता जो मनु है, जिनके द्वारा मनुष्यों की संतान जो मनुष्य पैदा हुए, तो वो क्या है, मनु, उनको उपदेश दिया। और फिर मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु आप लोग सब जानते ही हैं कि भगवान राम के क्या है, वंशज क्या है, इक्ष्वाकु। जैसे इक्ष्वाकु जो है, उन्हीं से भगवान राम का वंशज है। तो इस प्रकार से क्या हम जान सकते हैं कि मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और राम, इक्ष्वाकु क्या है, राम उनके ही वंशज है। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण पहले भी भगवत गीता का ज्ञान दे चुके हैं। परंतु भगवान फिर क्या बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्टै परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से समझा। तो अभी हमने पीछे जाना कि किस प्रकार से पहले विवस्वान को प्राप्त हुआ, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इससे क्या कहा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा की ऑथेंटिसिटी से एज इट इज एक गुरु से शिष्य को पहुंचा, और उन्होंने फिर अपने आगे शिष्य को प्रदान किया। तो इस प्रकार से यह इस विधि से पहुंचा। परंतु काल कर्म में यह परंपरा छिन्न हो गई, और फिर ये क्या है, यथा रूप में ये लुप्त हो गया लगता है। भगवान कहते हैं कि ये विज्ञान क्या था, जो यथा रूप थी उससे लुप्त हो गया। तो जैसे हमने जाना था, हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि हम भगवत गीता का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें। तो हमने आप लोगों को बताया था कि 4 परंपरा के वैष्णव परंपरा है, जो 4 प्रकार के हमारे परंपराएं हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान लॉर्ड ब्रह्मा को, श्री लक्ष्मी को, लॉर्ड शिवा को और 4 कुमारों को ये
ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो लॉर्ड ब्रह्मा की वो है परंपरा, उसके द्वारा माधवाचार्य, जिसमें कि हम माधवाचार्य परंपरा क्या है, जो हमारी इस्कॉन की परंपरा है, गौड़िया परंपरा, तो वो माधवा परंपरा है। और फिर कौन से हैं, श्री लक्ष्मी रामानुजाचार्य परंपरा, और लॉर्ड शिवा से आगे वो विष्णु स्वामी परंपरा में गया, और जो चार कुमार हैं उनसे निम्बकाचार्य। तो इस प्रकार से ये चार परंपराओं में भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे हम क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी के द्वारा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सीरीज में आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आगे नारद जी से जगन्नाथ बाबा को, गौर बाबा को, भक्ति वेदांत स्वामी को, श्रील प्रभुपाद, तो इस प्रकार से सीरीज में, और फिर आगे हम जैसे भक्तों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान पहुंचा। तो अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न था, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन में। वो कहते हैं भगवान, अगर आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया, तो विवस्वान तो 12 लाख साल पहले, परंतु आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर ये ज्ञान कैसे पहुंचा मुझ तक। तो अब भगवान यहाँ क्या बताते हैं, भगवान हमारे को ये चक्र बताते हैं कि किस तरह से हम जैसे पढ़ते हैं कि चार हमारे युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो कलयुग क्या है हमारा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, कलयुग क्या है, सबसे जिसमें कि श्रेष्ठता भी कम हो जाती है, यज्ञ दप तान की भी, तथा जो हमारी आयु है वो भी कम हो जाती है। तो कलयुग के वो क्या है, वो 4,32,000 साल। और फिर द्वापर युग जो है वो 8,64,000 साल। और त्रेता युग 12,000 9 12 लाख सॉरी और 9,600 साल। और फिर इसी प्रकार से सतयुग उसका, जैसे देखिए कलयुग 4,32,000 का है, तो द्वापर युग उसका दुगना, और फिर त्रेता युग उसका 3 गुना, और कलयुग उसका 4 गुना। तो इस प्रकार से इस प्रकार से ये सीरीज चलती है। तो जब ये 4 युग कंप्लीट हो जाते हैं, तो 4 युग जब पूरे हो जाते हैं, तो एक दिव्य युग कहा जाता है उसे। और फिर इसी प्रकार से ये चक्र जब चलता है, तो पहले सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, फिर अगेन इस प्रकार से 4 चक्र हुए, एक दिव्य युग हुआ। और इसी प्रकार से जब 71 दिव्य युग हो जाते हैं, तो एक मनवंतर कहा जाता है। और जब वो इस प्रकार से काल चक्र में जब 14 मनवंत्र हो जाते हैं, और 14 मनवंत्र अर्थात 14 डे, और इसी प्रकार से उसकी 14 संध्याएं, तो वो क्या होता है, एक कल्प होता है। तो जितना ये चक्र है, ये क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो आप लोग ये देखिए कि ब्रह्मा जी की आयु क्या है, 311.4 ट्रिलियन ईयर्स। इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि बार बार ये चक्र घूम रहा है। तो जब पहले एक कल्प हो जाता है, तो इसे कहा जाता है पार्शियल डिवास्टेशन, अर्थात की प्रलय, जिसे कि छोटी प्रलय कहा जाता है। और फिर जब ये पूरा, जैसे ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है महाप्रलय। तो इस प्रकार से ये काल चक्र, हम कहते हैं ना कि ये धरती बार बार भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और बार बार प्रलय होने के बाद में वो भगवान में ही समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा काल चक्र घूमता रहता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि अब ब्रह्मा जी का जीवन कितना है। ब्रह्मा जी के जीवन के अनुसार इस समय ब्रह्मा जी को 50 वर्ष हो गए हैं, और 6 मनवंत्र हमारे हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और 4 युगों के 27 चक्र पूरे हो चुके हैं। जो कि हमने कहा कि जब वो 71 हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक मनवंत्र पूरा हो जाता है। तो सत्य, त्रेता और द्वापर युग के बाद हम किस में हैं, अब कलयुग में हैं। तो कलयुग के भी हमारे कितने 5117 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ब्रह्मा जी का जीवन यहाँ हम पढ़ेंगे 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। अच्छा, मतलब जो हम जानते हैं, जो हमने जाना था कि 311.04, तो उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु क्या है, आधी अवधि है अभी ये, महाप्रलय होने में जो कि है आधी अवधि बीती है अभी। तो मनु का जीवन कैसे है, जैसे हमने जाना था, अभी 4 युगों के 27 चक्र हो चुके हैं, और सत्य, त्रेता और द्वापर युग के बाद कलयुग का जो समय बीत गया है,
तो मनु का जीवन कितना है 120.533 बिलियंस। तो अब ये सब जानते हुए क्या स्वीकार करते हैं भगवान कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके जो शिष्य थे सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो इसीलिए जो गीता का ज्ञान है 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया जा चुका है। परंतु भगवान ने बताया कि काल कर्म के अनुसार काल कर्म में किसी उसमें वो विज्ञान लुप्त हो गया तो भगवान ये दोबारा ये ज्ञान अब अर्जुन को देकर हम जैसे बद्ध जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया और मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया जो कि इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और जो रघु वंश के पूर्वज थे जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसीलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो इसीलिए भगवत गीता पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले आ चुकी है। और यहाँ हम ब्रह्मा जी का दिन जान चुके हैं, ब्रह्मा जी की आयु अब हम जान चुके हैं। तो यहाँ हम देखिए हम सीरीज देख सकते हैं जैसे हमने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को, नारद जी से व्यासदेव को, व्यासदेव से माधवा को, पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, अशोकाभ्यय, जया तीर्था और जनसंधु, दयानिधि, विद्यानिधि इस प्रकार से पहुंचता हुआ हमारी यहाँ पे देखिए जो 20th वो है माधवेंद्रपुरी जो हमारी इस्कॉन परंपरा है यहाँ पे माधवेंद्रपुरी के द्वारा हमें ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, लॉर्ड चैतन्य और रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और कृष्णदास, नरोत्तम दास और विश्वनाथ, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौरी किशोर बाबा और भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती गोस्वामी महाराज में शिल प्रभुपाद जी तक ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस्कॉन की स्थापना हुई जिसके द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब भगवान यहाँ बताते हैं कि कृष्ण का अवतार कैसे होता है। हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कि भगवान का अवतरण कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। तो आप लोग में से कोई बता पाएगा कि भगवान का अवतरण क्यों होता है और कब होता है? आप लोग कोई हैंड रेज करके बता पाएंगे? मैं बताता हूँ माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी जब धर्म का लोप हो जाए और दुष्टों का ज्यादा मतलब बढ़ जाए तब भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जब धर्म का अनुलोप हो जाता है। मेरे विचार में तो माता जी यही है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण कैसे होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है चीजों को समझना है। हम कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत से लोग क्या है वो इस कंफ्यूजन में होते हैं, परंतु भगवान यहाँ क्या स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्ण का अवतरण कैसे, अवतरण भगवान क्या है अवतरित होते हैं। अजोऽपि सन् वे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवायात्मया। तो क्या है यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, अर्थात कि मेरा कभी नाश नहीं होता। हमने जाना था ना कि जिस प्रकार आत्मा का कभी नाश नहीं होता और आत्मा क्या है परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए क्या है हमने आपको बताया था कि हमारे अंदर परमात्मा का ही गुण है आत्मा में कि वो अविनाशी है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं आदि दिव्य, आदि का मतलब होता है कि जिसका कभी अंत नहीं है, जिसकी कभी हम शुरुआत हमें पता ही नहीं है कहाँ से हुई है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार को शरीर हो सकता है किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है।
क्योंकि भौतिक जगत में जीव का कोई भी स्थायी शरीर नहीं होता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। हमने पढ़ा था सेकंड अध्याय में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो क्या है, हम एक शरीर ग्रहण करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम नहीं जानते कि हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा या पशु पक्षी का मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का मिलेगा या भूत प्रेत का मिलेगा या क्या कौन सा शरीर मिलेगा। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हमें अपना शरीर प्राप्त होता है। तो परंतु क्या है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति, हृलादनी शक्ति के साथ में भगवान क्या है, आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। तो हम इसको कैसे जान सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, अपने शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में कैसे हैं, बांसुरी धारण किए हुए हैं, तो वो क्या है वैसे अवतरित होते हैं। तो इसीलिए वो जब अपने दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं तो भगवान क्या है, ब्रह्मांड के स्वामी है। परंतु जो बद्ध जीव हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो उसको नहीं समझ पाते हैं और वो क्या कहते हैं कि भगवान भी मनुष्यों की तरह उन्होंने जन्म लिया है, तो वो सामान्य जीव की तरह प्रकट होते हैं भगवान। तो उनका जो शरीर है भगवान का, जैसे हम भौतिक जगत में जो हम जीव हैं उनका शरीर क्या है, दिन प्रतिदिन क्षीण होता है, परंतु भगवान का शरीर कभी क्षीण नहीं होता। भगवान कैसे अवतरित होते हैं, अगर भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए, राम रूप में अवतरित हुए, तो भगवान क्या है, बाल रूप में पहले अवतरित हुए, फिर बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान कभी भी युवावस्था से आगे आगे नहीं बढ़ते। आप लोगों ने देखा है ना, भगवत गीता में भी आप देखते हैं, महाभारत में आपने देखा, रामायण में देखा, भगवान क्या है, जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान 125 साल के थे, परंतु भगवान किस प्रकार से दिखते थे, बिल्कुल युवावस्था को भगवान जैसे हो इस प्रकार से दिखाई देते थे। तो इसीलिए अब कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, अभी जैसे प्रभु जी ने, विपिन प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान क्या कहते हैं कि हे भरतवंशी, भरतवंशी भगवान किसको कह रहे हैं, अर्जुन को, भरतवंशी अर्थात भरत के वंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह भगवान क्या है, उनकी जो भगवान की भक्त यहाँ पे क्या दिखाई है, देवकी माता जो है उनको जब कंस ने उनको कष्ट दिया तो भगवान ने क्या है, हाँ सबको ये पता था कि कंस को पता था कि भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, तो उनको क्या है, उन्होंने जेल में डाल दिया था और उनके साथ अत्याचार किया बहुत। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तो भगवान अवतरण करते हैं। अर्थात भगवान कब करते हैं ये हमें पता चला, और अब भगवान क्यों अवतरण करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान के ऐसे बहुत से अनुचर हैं, भगवान के तो ऐसे बहुत से भक्त हैं, भगवान के बहुत से ऐसे पार्षद भी हैं कि जो क्या है, एक पल में भी किसी भी असुर को खत्म कर सकते हैं, उनका संहार कर सकते हैं। परंतु भगवान किस लिए अवतरित होते हैं, जो उनके भक्त हैं उनको तुष्ट करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए विशेष रूप से अवतरित होते हैं, ताकि जो असुरों के द्वारा पीड़ित हुए हैं भगवान के भक्त, उनको क्या है, उनका नाश करने के लिए। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा संबंधी ना हो, आप लोग देखिए भगवान ने कंस का वध किया क्योंकि भगवान के वो स्वयं उनके मामा थे, परंतु और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो उनके पिता थे, परंतु क्या है, उनको कष्ट देते थे, उनको पीड़ना देते थे। तो भगवान क्या है, यहाँ पे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण की जो माता देवकी थी वो कंस की बहन थी,
और उनको और उनके पति वासुदेव को क्या है, कृष्ण ने दंडित किया था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और देवकी को उद्धार करने के लिए और कंस को मारने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान क्या कहते हैं, अपने भक्तों को भी उनके भक्तों का भी उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इसीलिए भगवान के अवतरण के 3 कारण क्या है, भक्त का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो हम अब कृष्ण को जानने का लाभ क्या है, भगवान क्या बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान यहाँ अपना दिव्य क्या बता रहे हैं स्वरूप कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, आविर्भाव अर्थात अवतरण होना, और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी भौतिक संसार में दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, अर्थात विष्णु लोक या गोलोक धाम को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ पाते हैं, उनकी प्रकृति को समझ पाते हैं, वो फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते। तो अब यहाँ हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण और हमारे बीच अंतर क्या है। हम ये तो समझ गए कि भगवान कृष्ण परमात्मा है और हम क्या है, आत्मा है, हम उनके ही अंश हैं। तो पर हमारे अंदर अंतर क्या है, भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, परंतु क्या है, हमारा जो स्वरूप क्या है, अस्थाई है। आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, राइट वाली स्लाइड में आप लोग यहाँ स्लाइड में देखिए कि किस प्रकार से क्या है, हमारा एक स्थूल शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, और फिर क्या है, हमारी सोल है। तो हमारी जो सोल है वो शाश्वत है, परंतु उसको क्या है, अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा जो एक स्वरूप है वो कभी भी स्थायी नहीं होता। और फिर हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं राइट की स्लाइड में क्या है, यहाँ पर जैसे हमने कहा था प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये क्या है, माया है। तो माया क्या है कि हम जिस प्रकार की हम मोह में होते हैं उसी प्रकार के हम कार्य करते हैं। हम माया से नियंत्रित होते हैं, परंतु क्या है, माया क्या है, भगवान कृष्ण से नियंत्रित होती है। आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि 3 देवियां जो है, ये सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये हम क्या है, कठपुतली की तरह इनसे नाचते हैं, परंतु इनको नियंत्रण में करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं। तो इसीलिए हम माया से नियंत्रित होते हैं, परंतु कृष्ण क्या है, माया के नियंत्रक है, अर्थात माया कृष्ण से के नियंत्रण में है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ 4 स्लाइड दिखाई गई। देखिए, जो वृंदावन की गायें हैं, उनकी लकुटी है भगवान की, उनकी माला है, वो क्या है, शांत स्वरूप में भगवान को शांत भाव से उनका चिंतन करती है। और इसी प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कैसे स्लाइड में जो भगवान के सखा हैं, जो भगवान के ग्वाल बाल हैं, मित्र हैं, वो कैसे सखा रूप में उनको प्रेम करते हैं, उनको भजते हैं। इसी प्रकार भगवान को हम शांत स्वरूप में, सखा स्वरूप में, प्रेमी के स्वरूप में, या फिर वात्सल्य रूप में, या हम वात्सल्य अर्थात माँ यशोदा के द्वारा तरीके से, और प्रेमी स्वरूप अर्थात गोपियों की तरह हम उनका चिंतन करके हम भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हम जिस तरह से वो
लोग मेरी शरण में जिस भाव से, शांत भाव से, सखा भाव से, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, जिस भाव से, मेरी यादास भाव से, जिस भाव से मेरे पास आते हैं, मैं उससे उन्हीं प्रकार से फल देता हूँ। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं और फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हमने जाना था सकाम कर्म क्या है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि हमें धन मिल जाए, हमें बल विद्या मिल जाए, हमारे ये काम पूरे हो जाए। तो क्या है ये सकाम। हमने जाना था सकाम कर्म क्या है, जिस कर्म को करने के बाद हम उसकी इच्छा करते हैं फल की। तो सब ये इस संसार में क्या है, सभी मनुष्य क्या है, सकाम कर्मों में ही रहना चाहते हैं कि हम कार्य करें और उसके बाद हमें उसका फल प्राप्त हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि इस जगत में देवताओं के विषय में क्या है, जो धारणा है वो गलत है कि, और जो विद्वता का दंभ करने वाले, अर्थात विद्वान होने का, अर्थात हमें सब प्रकार का ज्ञान है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अल्प ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो देवताओं को क्या है, परमेश्वर का रूप मान के बैठते हैं कि परमेश्वर के अलग अलग रूप हैं, परंतु जो देवता है वो परमेश्वर के रूप नहीं, उनके अंश मात्र हैं। जैसे कि हम जीव भगवान के अंश हैं, उसी प्रकार देवता भी क्या है, ईश्वर के ही अंश है। तो वो ईश्वर के अंश है। ईश्वर एक ही है परंतु उसके अंश क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। ईश्वर एक ही है परंतु क्या है, उनके अंश अलग अलग हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मायि विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार ही मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, जो गुण कर्म विभाग जो हमने जाना था वर्णाश्रम धर्म है, वो भगवान के द्वारा ही रचा गया है। तो भगवान ही क्या है, इस व्यवस्था के सृष्टा अर्थात उसको देखने वाले हैं। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरे द्वारा ही रचा गया है परंतु फिर भी क्या है, मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। मैं अकर्ता भाव है। अकर्ता भाव क्या होता है कि कर्म कर रहे हैं परंतु हम उसमें बंधन में नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि चातुर्वर्ण्यमय श्रेष्ठम, अर्थात ये मेरे द्वारा ही रचे गए वर्णाश्रम धर्म है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि भगवान क्या है, अकर्ता भाव से। भगवान सिर्फ क्या है, संकल्प के द्वारा भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। हम कहते हैं ना, संकल्प से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये सृष्टि कैसे है, भगवान की सिर्फ संकल्प मात्र से हुई है। तो भगवान परंतु क्या है, उसमें किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होते हैं। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझ पर किसी भी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान किसी भी कर्म करने के बाद उसके कर्म की इच्छा नहीं है भगवान को। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें भी चाहिए कि उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान बताते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो क्या है कि जो कृष्ण भावनामृत है उसमें ये बताया गया कि
क्या होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके मन में हमेशा दूषित विचार रहते हैं, बुरे कर्म, आसुरी प्रवृत्ति रहती है उनके। और क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र, अर्थात उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और अपने मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में इन दोनों श्रेणियों के लिए अगर वो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो वो क्या है, समान रूप से उनके लिए लाभप्रद है। क्योंकि जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। अर्थात पहले जैसे भक्ति के हम साधना भक्ति, अर्थात हमें क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, हमें उसके द्वारा आगे बढ़ते हुए हमें अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। और फिर जब हम शुद्धिकरण कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जब हम अपने मन से शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या है, अपने कार्यों का जो हमारे आदर्श हैं उनका हम अनुसरण कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया था ना कि हम तो सोचते हैं हम तो सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम तो दान पुण्य कर रहे हैं, हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि उसमें भी हम कितने प्रकार के गलत कार्य भी करते हैं। हम कई बार अहंकार वश क्या है, सिर्फ हम अपने अहंकार के लिए या हम अपनी नाम बढ़ाई के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कर्म है भगवान कहते हैं इनकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन है कि क्या कर्म सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए हमें क्या जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमने जाना था कल कर्म क्या, कि हमने कर्म किया और उसके फल की इच्छा कर ली हमने, तो हम क्या कर्म बंधन में फंसते हैं। और इसी प्रकार से विकर्म क्या है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमें भगवत शास्त्र है उसके अनुसार हमें बताया गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और फिर भी हम उसे करते हैं, तो जो पाप कर्म करते हैं हम, तो वो क्या है, विकर्म कहे जाते हैं। और अकर्म क्या होते हैं, हमने अच्छे कर्म किए परंतु उसके फल की इच्छा ना करते हुए हमने क्या है, उनको सभी कर्म हमने कृष्ण को समर्पित करते हुए कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान आपके लिए कार्य कर रहे हैं हम, तो वो क्या होते हैं, निष्काम भाव से किए गए कर्म होते हैं, जो उसमें हमें किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती, सभी हम कृष्ण को समर्पित करते हैं, वो हमारे अकर्म होते हैं। देखिए आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अकर्म क्या दिखाए गए हैं कि अकर्म कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के लिए कर्म किया जाए, वो हमारे अकर्म होते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो देखिए बहुत से लोग क्या है कि कर्म तो करते हैं पर उसके फल की इच्छा करते हैं कि मैंने तो दान पुण्य किया परंतु उसका क्या है, मुझे बड़ाई मिले या मेरा नाम हो या उसको उसके बदले में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो। बहुत से लोग जो कर्म वो करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके बदले में आशा करते हैं। परंतु क्या है, अगर हम उनमें कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, सदैव क्या है, सिर्फ वो कर्म हम कर रहे हैं कि भगवान आपने हमें साधन दिए और उसमें हमारा तुच्छ सी हमारी ये सेवा मात्र है, तो वो क्या है, वो सकाम कर्म नहीं है, वो क्या है, कर्म है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों में योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवि का अर्थ क्या होता है, जो हम आहुति देते हैं, कोई भी जब हम हवन करते हैं तो जब हम उसमें आहुति देते हैं तो उसे हवि कहा जाता है।
तो अगर हम भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म क्या है, स्वयं ही आध्यात्मिक हो जाते हैं और उससे हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो हवन भी स्पिरिचुअल है और उसमें दी गई आहुति भी स्पिरिचुअल है, अर्थात भगवान के लिए दी गई है वो कर्म। तो देखिए, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ डेफिनेशन दी गई है कि यहाँ हवन क्या है और अग्नि वो क्या है, आहुति क्या है, कि श्रवण की क्रियाओं के द्वारा, अर्थात श्रवण क्या है, सुनने का, जो हम ये आज हम भगवत गीता की क्लासेस हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम श्रवण के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ बताया गया कि जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं वो श्रवण इत्यादि क्रियाओं के द्वारा ही क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इंद्रियों को क्या है, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में, हम मन क्या है, अग्नि है और उसमें इंद्रियों को स्वाहा कर देते हैं, अर्थात। और जो दूसरे लोग होते हैं जैसे गृहस्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अपने इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जो भी कार्य करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी हैं वो क्या है, श्रवण के द्वारा क्या है, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया जो गृहस्थ इत्यादि हैं वो क्या है, अपने अच्छे कार्यों से अपने इंद्रिय विषयों को नियंत्रण में कर सकते हैं। और कुछ यहाँ कैसे बताए गए, जैसे आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जो ध्यान योग में या संन्यास में है वो क्या है, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके या कुछ कठिन तपस्या करके और कुछ अष्टांग योग पद्धति द्वारा, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ध्रुव महाराज हैं जैसे अष्टांग योग पद्धति के द्वारा यहाँ पे क्या है, अपने दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए और कुछ वेदों के अध्ययन के द्वारा अपने आप को ज्ञान मार्ग में बढ़ाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य, चार आश्रम कौन से होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो भगवान बताते हैं कि जो चारों आश्रमों के जो लोग हैं वो पूर्ण योगी बनने के निमित्त होते हैं, क्योंकि मानव जीवन क्या है, हमने जैसे जाना था कि हम पशु भी वही करते हैं, भय, आहार, मिथुन इत्यादि, है ना, परंतु क्या है, मनुष्य क्या है, सिर्फ मनुष्य को क्या है, विवेक प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए मनुष्य को पशुओं की भांति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, उसे क्या करना है, अपने आश्रम के अनुसार आगे तरक्की करते हुए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन है, अर्थात हमें अगर ये विवेक प्राप्त हुआ है तो हमें ये जीवन क्यों मिला है, इसके बारे में जानने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो उनको जब हम सुनते हैं, तो यहाँ इसीलिए बताया गया श्रवण ही क्या है, मूल आधार है ज्ञान का। तो सबसे पहली शुरुआत क्या होती है, श्रवण। आगे हम नवधा भक्ति पढ़ेंगे, उसमें भी क्या है, श्रवण सबसे पहला जो माध्यम है जिसके द्वारा हम धीरे धीरे भक्ति को जान पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो हे परंतपा, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, लिक्विड, जो कि हम कहते हैं ना, हम दान दे रहे हैं, पैसा दान कर रहे हैं, तो उससे भी क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो हे पार्थ, अंतत गोत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तद्विधि प्रणिपातेन विप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। भगवान बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, गुरु के पास जाकर उस दिव्य सत्य को, परम सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जाकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। क्यों,
क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं उन्होंने जो अगर वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। देखिए, अगर कोई भौतिक जगत में भी किसी के पास किसी ने अगर कोई शिक्षा ली है, कोई ज्ञान है, तो वही आपको ज्ञान दे पाएगा ना। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इसीलिए वो हमें इस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाके सत्य को जानने के लिए प्रयास करो। यदि तुम समस्त प्राणियों में पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए, तो अगर तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होगे तो दुख सागर से पार हो जाओगे। ऐसे जैसे किसी प्रज्वलित अग्नि जैसे कि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जैसे समझिए कहीं अग्नि जल रही है, तो उसमें हम कुछ भी उठा के डाल देते हैं, इधर उधर से कुछ भी हमने डाल दिया तो क्या है, वो सब जल के राख हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर हम इस ज्ञान रूपी अग्नि में अगर हमें ज्ञान रूपी अग्नि में हम जो हमने भौतिक कर्म किए हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है, वो हमारे क्या है, उनका सब जो फल है वो क्या है, खत्म हो जाता है जल के। इसीलिए हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, गुरु की शरण में हमें जाना है, जिससे कि वो हमें सत्य का मार्ग दिखा सके। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मप्रयाण है। तो इसीलिए वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो इसीलिए भगवत गीता क्या हमें शिक्षा देती है कि जो भगवान ने हमें शिक्षा दी कि दिव्य ज्ञान में हमें क्या है, अगर हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे संशय क्या है, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। और जब हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, आप जानते हैं ना, अगर हमारे डाउट्स क्लियर हो गए तो हमारा क्या है, विजन भी क्लियर हो जाता है, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो इसीलिए क्या है, अगर हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय उठे हैं, तो ज्ञान रूपी शस्त्र से उन्हें काट दो। और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं इस चैप्टर में, कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ वह सनातन योग कहला जाता है। सनातन योग आप जानते हैं ना, कि जब हमने जानते कि सनातन क्या है, जो हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई तो उसमें हमें जो सबसे पहला हमें ज्ञान मिला, सनातन अर्थात जिसका नाश नहीं होता, जो हमेशा रहने वाला है। तो योग तो हमें सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के कर्म यज्ञ किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और एक आत्मज्ञान का। तो यदि आत्म साक्षात्कार के लिए हम द्रव्य यज्ञ नहीं करते हैं तो वह क्या है, यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो द्रव्य यज्ञ अगर हम अर्थात हम दान पुण्य तो कर रहे हैं, पर उसमें हमने आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं किया, हमने सिर्फ क्या है, अपने फल की इच्छा से किया, तो क्या है, ऐसा किया हुआ यज्ञ भौतिक बन जाता है। परंतु अगर कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के लिए कार्य करता है तो वह पूर्ण यज्ञ बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए कि हम कौन है, हम इस जीवन में क्या करने आए हैं, हमें ये जानने के लिए हमें क्या करना है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता, भगवान उसे क्या कहते हैं, श्रद्धा विहीन कहते हैं, कि उसमें श्रद्धा नहीं है। और जिसमें श्रद्धा नहीं होती तो वो भगवान के सत्य को नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए जो भगवान को नहीं समझ पाता वो क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो निपट मूर्ख है, और उसको अज्ञान के द्वारा उसको कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही हम अज्ञान को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से आज का अध्याय समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से अध्याय आज संपन्न हुआ माता जी। थैंक यू माता जी। आप लोग का किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप में से किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए प्लीज। जी हरे जी भारती गुप्ता माता जी, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। अनम्यूट करें माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। माता जी वो आप उसमें आ रहा है कि द्रव्य ज्ञान से वो यज्ञ ज्ञान अच्छा तो द्रव्य क्या? यज्ञ से माता जी, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, भगवान बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, अभी हमने बताया ना, द्रव्य का अर्थ क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड अर्थात क्या है? हम धन पैसा लगाते हैं कि हम कहीं हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, हमने कहीं उनको भोजन करा दिया, तो ये क्या है? जिसमें हमारा धन खर्च हो रहा था, द्रव्य खर्च हो रहा है हमारा, तो उसे भगवान बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ से भी ज्यादा ज्ञान यज्ञ। क्योंकि देखिए, अगर माता जी हमारा, अभी हमने आपको बताया ना, अगर हमारा विजन क्लियर है, हम ये जान पाते हैं कि हमें कहाँ उस पैसे को भी, अब देखिए जैसे हम कहेंगे कि इस्कॉन बेंगलुरु का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज कोविड में प्रभु जी की कृपा के द्वारा ही इतने लोग जो इस भगवत गीता के ज्ञान को जान पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने उसको, जो हमारा दान है, पुण्य है, हम मंदिर के निर्माण में लगाएं। हम इस प्रकार से कार्य करें कि देखिए आज हमें उस ज्ञान को प्राप्त हुआ है, तो उसी के द्वारा बहुत से आगे आने वाले लोगों को भी वो ज्ञान प्राप्त हो। तो मंदिर निर्माण है, इस प्रकार से हम उसमें अपने द्रव्य को लगाएं। तो यहाँ बताया गया कि भगवान का तात्पर्य है कि द्रव्य यज्ञ से भी ज्यादा ज्ञान यज्ञ। क्योंकि अगर हमें ये समझ आ जाएगा कि ज्ञान, ज्ञान क्या है? नॉलेज। तो अगर हमें ये नॉलेज हो जाएगी कि हमारे लिए क्या कार्य श्रेष्ठ है और उस धन को लगाना कहाँ श्रेष्ठ है, तो भगवान बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ से भी ज्यादा ज्ञान, अगर हमें ज्ञान हो गया तो हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बीना हरे माता जी। कृष्णा बीना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने एक ये वर्ण आश्रम बताया था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वन आश्रम, और चौथा कौन नहीं सा बोला था नहीं आपने? नहीं नहीं, थोड़ी सी माता जी कंफ्यूजन है, हम आपको हाँ बता हाँ देते हैं। देखिए, वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम का अर्थ होता है वर्ण तथा आश्रम। चार वर्ण है हम्म तथा चार आश्रम है। तो देखिए, वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हम्म वैश्य तथा शूद्र, ये हमारे वर्ण हैं। चार वर्ण हैं हमारे। और चार आश्रम कौन से हैं हमारे? ब्रह्मचारी, गृहस्थ हम्म और हम्म वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। तो आप लोग जानते होंगे कि हमें बचपन से हम सुनते हैं कि जो हमारी आयु है कलयुग में, अगर हमारी 100 वर्ष की आयु मानी जाती है, तो 25 वर्ष की आयु कहा जाता है कि ब्रह्मचारी आयु होती है, कि हम उसमें क्या करें? ब्रह्मचार्य को, ब्रह्मचार्य धारण करें। ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या होता है? पठन पाठन, विद्या ग्रहण करना, है ना। और फिर उसके बाद होता है हमारा गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष की आयु। फिर उसके बाद है जब हमारे सारे भौतिक कार्य पूर्ण हो जाते हैं, विवाह कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या है, हमें धीरे धीरे घर में रहते हुए, वानप्रस्थ मतलब कि घर में रहते हुए हमें धीरे धीरे डिटैच हो जाना है अपने उनसे, कि और उसके बाद है संन्यास आश्रम, अर्थात की भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे, जो हमारे भगवान ने बताए चार आश्रम और चार वर्ण, वर्ण आपको मैंने बताए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो इस प्रकार से हमारा भगवान बताते हैं कि डिवीजन किया गया। परंतु जो ये डिवीजन है, ये गुण तथा कर्म विभाग के। माता जी 1 सेकंड के लिए मुझे म्यूट होना होगा, सॉरी।
हरे कृष्णा। जी हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। जी सॉरी माता जी, मेरा कोई इम्पोर्टेंट कॉल था। हाँ, नहीं नहीं माता जी, वही तो मुझे लगा ब्रेक हो गया कॉल। जी नहीं, हाँ जी। आप मैंने किन्हीं और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। थैंक यू माता जी, अभी क्लियर हो जी गया। जी, हरे कृष्णा, थैंक थैंक यू यू माता माता जी। जी। हरे तो कृष्णा, माता जी, हरे कृष्णा। भगवान बताते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर हम भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक जगत में अपनी तरक्की चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, तो हमें क्या है, अपने वर्णाश्रम धर्म के, क्योंकि हमें जो अपने नियत कार्य करने हैं अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार ही अपने नियत कर्मों को करना है हमें। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी, किस ये आपने क्या बताया कि ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या होते हैं? माता जी, आपकी साउंड नहीं आ पा रही है, प्लीज आप स्पीकर के पास में थोड़ा सा करके बोलेंगे। मैं कह रही हूँ माता जी, ये आपने जो बताया ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? जी माता जी, अभी बीना माता जी का प्रश्न था कि वर्ण और आश्रम क्या होते हैं। तो वर्ण आश्रम क्या है, हमारे 4 प्रकार के भगवान ने, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, अभी हमने पढ़ा आज के चैप्टर में। तो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम मतलब अर्थात 4 वर्ण तथा 4 आश्रम। जो हम मनुष्य जीवन में हमें 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार ही जीवन हम जीते हैं। वर्ण होते हैं हमारे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर उसके बाद में वैश्य, फिर शूद्र। इस प्रकार से 4 हमारे वर्ण हैं और 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। परंतु जो हमारे ये आश्रम, वर्ण और आश्रम है, ये क्या बताया भगवान ने, जो गुण कर्म विभागश, अर्थात जो हमारा वर्ण है, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम ब्राह्मण में, हमने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और हमारे कार्य क्या है, शूद्रों जैसे हैं, हम मांसाहार करते हैं और अपने यज्ञ, उसका शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते हैं, ये सब हम क्या है, बुरे कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो क्या है, हमें ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, अगर हम शूद्र उसमें पैदा हुए हैं और हमारे क्या है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो ब्राह्मण ये। तो इसीलिए भगवान क्या बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस युग में, कलयुग में क्या है, सभी पैदा शूद्र ही हुए हैं, परंतु क्या है, वो अपने कार्यों के अनुसार क्या है, कृष्ण भावना भावित होके सभी ब्राह्मण उसको अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जी हरे ठीक कृष्ण है माता जी, क्लियर हो गया किरण हरे- माता जी? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वर्ण को इस तरीके से भी ऐसे देख सकते हैं माता जी, जैसे कि विभाग जैसा बोल सकते हैं, जैसे डिविजन्स है उसको। तो जैसे समाज को हमारे 4 डिविजन्स में ऐसे भाग बांटा गया है, इस तरीके से माता जी ऐसा हो जी सकता जी है। बिल्कुल माता जी, देखिए वो तो, ये बहुत एक कॉमन, सभी जानते हैं कि आज हम जो अपने नाम के साथ भी हम एक कास्ट वो लगाते हैं, तो ये सब क्या है, हम वर्ण के द्वारा ही अपने, कि हम किस परिवार में, किस वर्ण में पैदा हुए हैं। तो भगवान पर यहाँ बताते हैं कि ये जो वर्ण और वो क्या है, वो किस लिए, हम आगे पढ़ेंगे इसको बहुत सुंदर, जब हम सेकंड लेवल करेंगे इसको। भगवान ने बहुत विस्तार से बताया है कि भगवान ने गुण कर्म विभाग के द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना क्यों की भगवान ने। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आ, किसी और का कोई प्रश्न है तो या हम लोग फिर लीव करें? जी माता जी, चैट में भी क्वेश्चंस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे माता जी। जी ठीक है माता जी, फिर हम लीव करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम माता जी, सभी को सादर प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत कृष्णा, प्रणाम, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम।